हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो वृषभ लग्न यानी टॉरस असेंडेंट का रीडिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। जून 2025 में आपका पूरा महीना, आई नो थोड़ा लेट हूँ बट स्टिल ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा फॉर टॉरस असेंडेंट। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे करियर, देन योर फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, मैरिज, ओके, टॉरस असेंडेंट, हेल्थ की एनर्जी क्या है आपकी। ओके, your enemies or any legal matters। अभी क्योंकि 3 कार्ड गिरे हैं तो मैं तीनों ही लेना चाहूँगी फॉर enemies and legal matters for Taurus ascendant, your parents and in-laws। ओके, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की एनर्जी क्या है इस महीने आपकी। ओके, योर किड्स, and the last one is if you want to travel then traveling। अंडरनीथ है 6 ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी। सो ये महीना थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज वाली एनर्जी में रहना पड़ सकता है। ओके, अब क्योंकि चीज़ें बैलेंसिंग की तरफ भी इंडिकेट कर रही हैं तो खुद ही अपनी चीज़ों को आपको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना पड़ेगा। चीज़ें थोड़ा सा बैलेंस में करके चलना पड़ेगी इस महीने आप लोगों को। वर्क प्लेस की एनर्जी देखें तो एक्सर्शन की एनर्जी आ रही है जहाँ पे बहुत प्रेशर आप फील कर सकते हैं। मेंटल प्रेशर और वर्कलोड इस महीने ज़्यादा रहेगा। किसी के कहने पर कोई भी डिसीजन इस महीने आप अपने करियर को लेके मत लीजिएगा। आपके वर्क प्लेस में आपके आसपास के लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर सकते हैं। बहुत टॉक्सिक इस वक्त पे आपके वर्क प्लेस पे आपको फील हो सकता है। सो बी अवेयर, अपनी चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मन को शांत रखने के लिए मेडिटेशन ज़रूर करें। बियॉन्ड इल्यूजन की एनर्जी यानी कि फाइनेंसेस की जो एनर्जी है वो है आपकी, फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। 15 जून तक तो आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे, लेकिन 15 जून के बाद थोड़ी खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, खर्च आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अपने फाइनेंसेस को भी पहले से आप प्री प्लान रखें कि हाँ, बजट बना के आपको खर्चा करना है इस महीने। रिलेशनशिप की एनर्जी में यहाँ पे ब्रेक थ्रू का एनर्जी आया है। इसका मतलब है कि रिलेशनशिप के मामले में अगर हम बात करें, क्योंकि कुंडली के हिसाब से शनि की दृष्टि भी है आपकी और इस वक्त आपके रिलेशनशिप का जो लॉर्ड है बुध, वो भी अस्त अवस्था में दिख रहा है। तो अभी तो नहीं है बट हाँ, होने की 15 जून के बाद स्थिति बन रही है। तो रिलेशनशिप पे आपको गुस्से पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। गुस्से के कारण चीज़ें खराब हो सकती हैं, क्योंकि आप जो भी वर्क प्लेस का जो भी आपका इधर-उधर का मेंटल प्रेशर है, उसका फ्रस्ट्रेशन आप अपने पार्टनर पे निकाल सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा-सा संयमित रखें। वो आपका पार्टनर आपका फ्रस्ट्रेशन सुनने के लिए नहीं है, ठीक है? तो थोड़ा-सा गुस्से पे वहाँ पे नियंत्रण करना है। कहीं का गुस्सा कहीं निकालने के कारण आप अपने रिश्ते को खराब मत कर लीजिएगा। मैरिज की अगर हम बात करें तो घर के अंदर थोड़ा कलेश हो सकता है मैरिज में, क्योंकि यहाँ पे मतभेद की स्थिति भी बन रही है। घर का माहौल थोड़ा-सा मनमुटाव वाली स्थिति दिख रही है, ख़ासकर घर में। स्पेशली इन-लॉज़ को लेके शायद हो सकता है कि कलेश हो, या आपके या उनके पेरेंट्स को लेकर कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। बट ओवरऑल गृहस्थ जीवन में थोड़ा-सा संताप हो रहा है। 4th हाउस में मंगल केतु के साथ इस वक़्त विराजमान हो सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा
और मैरिज की जो, क्योंकि लॉर्ड भी आपका मंगल बनता है, तो वो थोड़ा पीड़ित अवस्था में है। हो सकता है आपका स्पाउस आप अपने घर जाए या फिर आप दोनों अभी अपने-अपने घर पे रहें। परेशानी यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे थोड़ा-सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। मेडिटेशन जैसे मैंने बोला, भगवान शिव की पूजा करें। मैं एरीज़ के रेमेडीज़ मैंने कमेंट में लिख दिए क्योंकि मैं बोलना भूल गई थी। आप लोगों के लिए यही बोलूँगी, भगवान शिव की पूजा करें और थोड़ा-सा ना नेचर से खुद को कनेक्ट करें, बिकॉज़ ये वक़्त पे आपको नेचर से कनेक्ट करना ज़रूरी है और फिर से अपने रिश्ते को अ, ठीक करने के लिए कुछ नए आइडियाज़ आपको वहाँ पे मिल सकते हैं। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे स्किन से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं। फर्टिलिटी वगैरह को लेकर फीमेल में या फिर आपके वेजिनल इन्फेक्शन की या यूरिन इन्फेक्शन की स्थिति भी हो सकती है। थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखें, क्लीनलीनेस का, हाइजीन का आप ध्यान रखें और थोड़ा-सा जो बॉडी का लोअर पार्ट है, उसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। गाड़ी सावधानी से चलाइएगा। एनिमीज़ लीगल मैटर्स की बात करें तो इस वक़्त पे आपके एनिमीज़ जो हैं वो आप पे हावी हो सकते हैं। शत्रु इस वक़्त पे आप पे हावी हो सकते हैं, ऐसी परिस्थिति बन रही है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको एक चीज़ का ख़्याल ये रखना है कि अगर आप शांत मन से रहेंगे और भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो अंततः जीत आपकी होगी। बिकॉज़ यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो है कि अगर आप डिवाइन की शरण में रहते हैं, भगवान की शरण में रहते हैं, तो आपके शत्रु आप पे भले ही कितना भी आपको दबाने की कोशिश करें, लेकिन एट द एंड आप ही विजयी होंगे। ठीक है? लीगल मैटर्स की भी अगर मैं बात करूँ तो अभी थोड़ा-सा चीज़ें जो हैं वो स्लो मोशन पे, क्योंकि यहाँ पे एडवेंचर की एनर्जी तो ये बोल रही है कि थोड़ा-सा चीज़ें आपको मतलब इस चीज़ को थोड़ा एडवेंचर की तरह लेना पड़ेगा, बिकॉज़ 29 जून के बाद आपके फ़ेवर में चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो 29 जून तक लीगल मैटर में अगर नहीं अभी तक कुछ केस वग़ैरह किया है तो मत कीजिए, 29 जून के बाद कीजिएगा, और अगर कर दिया है तो थोड़ा शांति रखें, शत्रुओं को इतना हल्के में मत लें। ठीक है? पेरेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो पिता के साथ आप अपने अच्छे संबंध रखें, घर में कलेश ना करें और पिता का सपोर्ट मिल सकता है यहाँ पे, लेकिन माता की सेहत का आपको ख़्याल रखना पड़ सकता है। इन-लॉज़ की भी एनर्जी जो है वो थोड़ा-सा दिखाई दे रही है इस वक़्त पे, 9 जुलाई तक थोड़ा उनकी तरफ से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। शेयर मार्केट की अगर एनर्जी हम देखें तो क्रिएटिविटी का जो कार्ड है वो स्लो मोशन में प्रोग्रेस तो दे रहा है। अगर आपने अभी शेयर्स वगैरह खरीद रखे हैं तो होल्ड करके रखें। ट्रेड के लिए अगर आप करना चाहते हैं, ट्रेडिंग में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो 29 जून के बाद ही आप इस चीज़ को करें। अभी होल्ड करना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू आप अगर उसको अभी सोचते हैं कि हम अभी कर लें ट्रेड। नहीं, अभी थोड़ा-सा समय आपके विपरीत जा रहा है, 29 जून के बाद आपके फ़ेवर में रहेगा। अगर हम किड्स की एनर्जी देखें तो यहाँ पर स्ट्रेस जो कि 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है, तो इस वक़्त पे हो सकता है कि आपके जो बच्चे हैं, वो आपकी बात ना सुनें। जैसे मैंने बोला था कि हेल्थ में फर्टिलिटी इश्यू आ सकता है, तो कंसीव करने में अभी प्रॉब्लम हो सकती है, तो थोड़ा सतर्क रहें, अभी रुक जाएँ, ठीक है? अगर आपको लग रहा है 22 जून के बाद फिर भी पॉसिबिलिटी है कि आप कर सकते हैं, लेकिन अभी 22 जून के बाद में भी थोड़ा समय ऐसा है कि आप अभी थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है? और अक्टूबर नवंबर के आसपास फिर भी आप कंसीव कर सकते हैं, बट अभी थोड़ा-सा है चीज़ें ऐसी, और अगर बच्चे हैं आपके तो उनको लेके थोड़ा-सा आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं। बच्चे की सेहत थोड़ी-सी नरम-गरम हो सकती है, तो बच्चों का ख़्याल रखें। ट्रैवल की अगर मैं बात करूँ तो क्लिंगिंग टू द पास्ट, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी पुरानी आपको रिमाइंड हो सकती हैं, या कुछ ऐसी आप ट्रैवल का प्लान करो, ट्रैवलिंग के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें पुरानी जिनको आप नहीं याद करना चाह रहे हो, वो चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। सो कोशिश करें, बिकॉज़ अगर आप बहुत सैड वाइब में हैं तो आप ज़रूर एक सोलो ट्रिप करें। बट अगर आप ऑलरेडी आप खुश हैं, आपके जीवन में चीज़ें ठीक हैं, तो फिर यहाँ पे क्वालिटी टाइम अपने हस्बैंड या फिर अपने पार्टनर के साथ आप ज़रूर बिताएँ। लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा-सा सतर्क रहना इसलिए ज़रूरी है, ट्रैवल के दौरान कुछ चीज़ें या कुछ ट्रॉमा ट्रिगर कर सकते हैं आपको। तो थोड़ा-सा सतर्क रहें, ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ प्रकृति से आपको जुड़ने का मौका मिले। ठीक है? कुछ डेट्स हैं जहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी रखना है, वो है 12 और 13 जून को अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा-सा ध्यान रखें, सेहत का थोड़ा ध्यान रखें। 21 और 22 जून के वक़्त पे भी आपको थोड़ा अपनी हेल्थ को लेकर भी और थोड़ा मेंटल प्रेशर, खर्चों को लेके थोड़ा-सा बजट बना के चीज़ों को करना पड़ेगा। रेमेडी के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी है। भगवान शिव की पूजा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव
रहेगा। भगवान शिव की आप पूजा करें और हनुमान चालीसा अगर आप कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय रहेगा। एडवाइस देख लेते हैं टॉरस असेंडेंट, इस महीने आपको किस चीज़ का ख़्याल रखना है? आपके लिए क्या एडवाइस है जून 2025 में? एडवाइस फॉर when you bond with someone in spirit, you both become a greater force for good. अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पे किसी से एक बॉन्ड में हैं, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि अगर आपका बॉन्ड किसी से सोल लेवल पे बना हुआ है, तो कहीं न कहीं ये एक अच्छा बॉन्ड है। देखो अब यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी होती है, लेकिन हमको क्या लगता है कि वो हमारा कार्मिक है। कहीं न कहीं सोल लेवल पे वो चीज़ें बॉन्ड आप दोनों ने मिलके ही बनाया था ना कि भई हम तुम्हारे अपने, हम तुम्हें यहाँ पे ये सीख देंगे, राइट? सो ये एक ग्रेटर फोर्स है आपके अच्छे के लिए। तो यहाँ पे जिस भी साथ, चाहे आपका कार्मिक बॉन्ड हो, चाहे आपका सोलमेट का बॉन्ड हो या व्हाटएवर जो भी बॉन्ड हो, उसको आप एक अच्छी सीख की तरह आप एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में अच्छे लेसन को लर्न, बुरे अच्छे जो भी लेसन हैं उनको लर्न करके उनसे सीख के अपने जीवन पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। सो दैट्स ऑल फॉर टॉरस असेंडेंट। अगर आप लोग अपना पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हीलिंग के सेशंस, कंसल्टेशन, काउंसलिंग कुछ भी चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड।